जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ईरान हमला कम करने के बजाय हमला बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर, सऊदी अरब के अंदर, अरब के देशों में अब सिर्फ अमेरिका के बेस नहीं उड़ा रहा है ईरान, अब ईरान तेल के कंपनियों को निशाना बना रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अरामको नाम की कंपनी का लोगो है, पहचान तो लिया होगा आपने। मैं बता देता हूं, दुनिया की तेल की सबसे बड़ी कंपनी अरामको, दुनिया की तेल की सबसे बड़ी कंपनी जो सऊदी अरब की है, अरामको। सऊदी अरब में अरामको की कंपनी पर हमला हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद ये अरामको कंपनी, ये पूरी फैक्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की फैक्ट्री बंद हो गई है। सऊदी अरब में अरामको पर ड्रोन हमला। डेंजर हो गया यार। हजरात, जैसे ही अरामको पर हमला हुआ, 3% और 3% और तेल के दाम बढ़ गए। हजरात, ईरान ने चुपके से दोस्ती लगता है निभा दी है। दोस्तों, जैसे पर्शियन गल्फ पर हमला हो रहा है, वहीं स्टेट ऑफ हुर्मुज पर ईरान हमला कर रहा है, अरामको पर हमला हो गया है। लीजिए, रशिया का फायदा इसमें हो गया है। दुनिया रशिया से भारी मात्रा में अचानक से तेल खरीदना शुरू कर चुकी है। रशिया की स्टॉक मार्केट हरी हरी हो गई है। वहीं सऊदी अरब में ईरान 7 स्टार बिल्डिंगों को अब निशान, जिनको हॉलीवुड की फिल्मों में अरब दिखाकर बड़ा चौधरी बनता था और शाहरुख खान प्रमोशन करता था, उन बिल्डिंगों की रौनक ईरान ने छीन ली है। जरा ये फोटो देखिए, ईरान ने ड्रोन हमला किया, पूरा ये 7 स्टार होटल तबाह हो गया है। अब ये जरा फोटो देखिए होटल का, होटल के इतने करीब हमला किया है कि होटल तक आग पहुंची है और होटल भी डैमेज हुआ है सऊदी अरब में। दिन हो या रात, 72 घंटे से ईरान लगातार तमाम अरब में मौजूद, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। कुवैत में लगातार इंटरसेप्ट की जा रही है ईरान की मिसाइल और ड्रोन। देखिए, ईरान भाई साहब बिल्कुल ऐसी ऐसी जगह हमले कर रहा है कि पूरी दुनिया का संतुलन ऊपर नीचे हो रहा है। एक वो वाला था अंधभक्तों का, अमेरिका की धमकी से 4 दिन में ऑपरेशन फलाना बंद कर दिया था। मेरे दोस्तों, ये रही रिपोर्ट। यूएई के अंदर ईरान ने अमेज़न क्लाउड यूनिट पर हमला किया था। क्लाउड यूनिट पर हमला, अमेज़न तो नाम सुना होगा, क्लाउड यूनिट पर हमला किया था, जो डेटा सेंटर है जहां पर अमेज़न के डेटा सेव होते हैं, वहां हमला किया था। कंफर्म हो गया है कि वो ईरान ने किया था। यूएई की हवा इतनी टाइट कि कल ऐलान किया था कि हम मार्केट 2 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। ईरान का जलवा देखने के बाद अब फिर से यूएई ने ऐलान किया है कि हम 2 दिन के लिए और अपनी मार्केट को बंद कर रहे हैं। हजरात, अब जरा पढ़े लिखों की बात है, जिनको पढ़ना आता है पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर कुवैत की गवर्नमेंट ने जानकारी दी है कि आज सुबह कुवैत के अंदर अमेरिका के सेवेरल्स एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। सेवेरल्स का मतलब आप समझ रहे हैं? सेवेरल्स का मतलब कुछ फाइटर जेट क्रैश हुए हैं और हम उन सभी को बचाने की कोशिश में लगे हैं। आप समझे भाई? यहां लगाओ पोस्ट, ठीक है। हजरात, सेवेरल्स का मतलब होता है एक से ज्यादा। मैंने बताया था कि एक F-15 अमेरिका का ईरान ने कुवैत पर मार गिराया है, लेकिन कुवैत ने कहा कि सेवेरल्स यानी एक से ज्यादा
अब फ्लो में हो सकता है कुवैत ने लिख दिया और हमारी रिपोर्ट के बाद शायद कुवैत ये डिलीट कर दे। शेयर कीजिएगा दोस्तों। ईरानियन मीडिया ने खुद कंफर्म किया है, हालांकि इस बार भी ईरान की मीडिया से पहले हमने ही कंफर्म किया था। ईरान के मीडिया ने कंफर्म किया है, मौलाना लोग होते हैं ना, खासकर एक मौलवी मेरे पीछे पड़ा था, भाई यार वीडियो डिलीट करो, खामनाई के बारे में जो तुम बोल रहे हो ये कर देंगे वो कर देंगे, डिलीट करो। अरे भैया 5-6 साल हो गए इस लाइन में, सोर्स हमारे भी होते हैं। बहरहाल तो सबूत दिखाना पड़ रहा है कि अब उनको चाहिए था कि ईरान का मीडिया बोलेगा तब हम मानेंगे, ठीक है। तो देखिए ईरान का मीडिया कंफर्म कर रहा है कि कुवैत के बॉर्डर पर हमने अमेरिका के F-15 को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया, जो बॉर्डर पर ही गिर गया। बीबीसी ने भी छाप दिया है कि ईरान के गुस्से से सबसे ज्यादा अरब पिट रहे हैं, सबसे ज्यादा अरब को नुकसान हो रहा है, और अमेरिका ने जो वादा किया था कि हम अपने एलाइज को बचाएंगे, गोप 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 हो गया है। मौलाना साहब को बहुत दिक्कत थी, सोर्स क्या है तुम्हारा? इजराइल। सोर्स मैं हूं। आगा लल्लो कम चलाया करिए, सोच समझ के बोला करिए। जरूरी नहीं है कि आप सही हैं, दुनिया में दूसरा भी सही हो सकता है। गलत साबित हुए आप, जलील हो गए आप। आगे सुनिए, मैं अब सोर्स नहीं दूंगा न प्रूफ दूंगा, अब मेरे लोगों को मुझ पर यकीन होगा ही। ईरान के ऑफिशियल ने कहा है ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन इजराइल खाली कर दे, क्योंकि अब वहां सायरन बजना बंद नहीं होंगे, यानी अब वहां लगातार हमले होंगे। यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, ईरान पर बड़े हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान पर हमला नहीं हो रहा है, खतरनाक हमले हो रहे हैं, लेकिन हैदर का नाम लेकर, मौला का नाम लेकर, खामनाई का नाम लेकर जो ईरान ने अब पलटवार शुरू किया है, वो पलटवार अभी तक रुका नहीं है। 72 घंटे हो चुके हैं। इराक में अभी भी ईरान मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है, और अमेरिका उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। यूएन के ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं और आग फैला रहे हैं। दोस्तों लपेट तो मैं कह रहा हूं ईरान तुर्की को भी ले इसी बहाने, सारे दीन के गद्दारों को। वो शेर है ना, ए दीन के गद्दार बुलाऊं क्या अली को, तो अली वाले तो हैं ही मैदान में, तो दीन के गद्दारों को सबक सिखाना चाहिए। लीजिए सोर्स आपके सामने, प्रूफ आपके सामने। मोहतरम हजरात, तुर्की और ईरान का पूरी तरह से ट्रेड बंद हो गया है, जमीनी रास्ता कॉरिडोर भी बंद हो गया है। कहा जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा तनाव तुर्की और ईरान के बीच भी शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की ठुकाई अब अमेरिका में ही शुरू हो चुकी है। विपक्ष की पार्टी के नेता का ट्वीट आपकी फुल स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या ये वही ट्रंप है जिस ट्रंप ने कुछ महीने पहले कहा था कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी, और उसके बावजूद अब फिर ईरान पर हमला कर दिया, वो भी दोबारा से न्यूक्लियर हथियार खत्म करने के लिए। सच में क्या ये वही प्रेसिडेंट है? ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान को परमाणु हासिल नहीं करने देंगे, इसलिए हमें हमला करना पड़ेगा। सच में वियतनाम, इराक, ईरान और एक और झूठ, एक और जंग। ट्रंप ने अमेरिका को जंग में ढकेल दिया। हजरात मोहतरम, अली के शेरों ने ऐसा हमला किया है कि कुवैत का ये रहा स्टेटमेंट। कुवैत में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी ने सरकारी तौर पर नोटिस जारी कर दिया है कुवैत में अमेरिकी ऑफिशियल्स के लिए कि भैया एम्बेसी ना आना, दूतावास ना आना, बहुत बड़ा खतरा है, आप छुप कर रहो, जहां हो सेफ रहो, मुंह छुपा कर रहो। हजरात, ईरान के फाइटर जेट अभी भी सही सलामत कई हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ईरान के ऊपर ईरान के ही फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालात तो ये है, अब दुबई का दिखा देता हूं। दुबई में लोग अब अंडरग्राउंड में बेसमेंट में छुपे हुए हैं। मेरा एक बहुत खास मित्र है,
2 दिन पहले मैंने उससे कहा था तो मजे ले रहा था, अरे यहाँ तो सब सही है। मैं कह रहा था मुन्ना मेरी जान, मेरे बाबू, मेरे सोने, मेरे मुन्ना, ईरान है वो मारता पहले है दर्द बाद में होता है। अब देख लो दुबई के लोगों को, हमारा मित्र भी अंडरग्राउंड है और दुबई के लोग जो हैं बेसमेंट में। जो 3 साल से रूस से पिट रहा है, उस यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी किया है, कहा कि दुनिया देख रही है मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट, अरब देश ईरान के ड्रोन्स को रोक नहीं पा रहे हैं और हमें एक्सपीरियंस है और हम अपने इंटेलिजेंस शेयर करने को अरब देशों से तैयार हैं। हजरात, बेगानी शादी में ज़ेलेंस्की झोटे खाने आ रहा है। ये क्यों बीच में कूद रहा है वो भी बता देता हूं आपको, क्योंकि यूरोप हथियार देने से अब कतरा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे ही नहीं रहा है, डिफेंस सिस्टम भी ना के बराबर दे रहा है। इस वजह से, और खासकर कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की के सख्त खिलाफ है, खिलसा रहता है इससे। तो बस ट्रंप को खुश करने के लिए इसने ऑफर कर दिया है कि हम ईरान के मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए इंटेलिजेंस शेयर करने को तैयार हैं। हजरात, कल बताया था गांधी अस्पताल पर, ईरान में गांधी अस्पताल है, महात्मा गांधी कहां कहां नहीं है। यही तो आरएसएस के सीने पे खंजर है, समझ रहे हो। तस्वीर देखिए, ईरान के अंदर गांधी अस्पताल में जो बमबारी की है, उसके बाद आप ये गांधी हॉस्पिटल की तबाही देख सकते हैं। अमेरिका, इजराइल ने निशाना बनाया है। याद रखिएगा, भारत में वही कौम खुश है सिर्फ। अच्छा, एक बात छोड़िए, आप तो समझ गए कौन खुश है। एक बात सोचिए, इजराइल और अमेरिका और ईरान की जंग हो रही है। मान लीजिए इजराइल और अमेरिका की जंग हो रही है, 2 देशों की जंग हो रही है और 2 देशों की जंग देखकर हिजड़े ताली बजा रहे हैं। यह है जलवा, समझ रहे हो ना। उससे इनको मतलब, ना उससे इनको मतलब, लेकिन हिजड़ों को मजा आ रहा है। ये अच्छा, खुद ही अपने लोगों को खड़ा करके, हाँ जी हम तो चिंडू रक्षा दल की तरफ से खामनाई के मारे जाने की खुशी पेश करते हैं। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी कितने जलील हो गए यार, जरा सा महसूस नहीं होता कितने नंगे हो गए हो तुम। अच्छा माफ कीजिएगा, गलती भी मैं कितनी बड़ी कर रहा हूं। पाक साफ वीडियो में पैखाना खोरों का जिक्र कर रहा हूं। आप हजरात,